चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। आपकी इस जर्नी में अभी तक हमने फॉर्मल थ्योरेटिकल मॉडल्स के जरिए डेटाबेसेस को समझा है। चैप्टर 2 में आपने सीखा कि रिलेशनल डेटाबेसेस मैथमेटिकल प्रिमिटिव्स का यूज करके टेबल्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। आपने देखा कि कैसे रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स की एक स्पष्ट प्रोसीजरल असेंबली लाइन बनाता है, जिसमें सिलेक्शन सिग्मा के साथ टेबल्स को हॉरिजॉन्टली स्लाइस किया जाता है, प्रोजेक्शन पाई के साथ वर्टिकली स्लाइस किया जाता है और जॉइंट्स बो टाई के जरिए उन्हें कंबाइन किया जाता है। आपने रिलेशनल कैलकुलस की भी एक झलक देखी, जो एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म है जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से छोड़ देता है और उसकी जगह फाइनल आउटपुट की मनचाही लॉजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने का रास्ता चुनता है। अब मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शंस के लेक्चर हॉल से बाहर निकलने और प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में कदम रखने का समय आ गया है। रियल वर्ल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स RDBMS के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, चाहे वह किसी कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए कस्टमर ऑर्डर्स मैनेज करना हो, किसी हॉस्पिटल नेटवर्क में पेशेंट रिकॉर्ड्स को हैंडल करना हो, या फिर ऑटोनॉमस व्हीकल्स के लिए सेंसर टेलीमेट्री को एनालाइज करना हो, आपको ग्रीक सिंबल्स लिखने की या मैन्युअल अलजेब्रिक स्टेप सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी बजाय आप SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलेंगे। SQL इंसानी सोच और डेटाबेस इंजन के एग्जीक्यूशन के बीच का एक यूनिवर्सल ब्रिज है। हालांकि SQL में मास्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग के अपने तरीके में एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। आपको डिक्लेरेटिव क्वेरी फिलॉसफी को अपनाना होगा। सेक्शन ब्रेक, द ग्रेट पैराडाइम शिफ्ट, प्रोसीजरल वर्सेस डिक्लेरेटिव थिंकिंग। अगर आपने कभी पायथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, C++ या बेसिक में कोई प्रोग्राम लिखा है, तो आपका दिमाग प्रोसीजरल तरीके से सोचने के लिए ट्रेन हुआ है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल फ्लो से डिफाइन होती है। एक डेवलपर के रूप में आप एक ऑब्सेसिव प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम करते हैं, जो किसी मैकेनिकल असिस्टेंट को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो। आप कंप्यूटर को एग्जैक्टली बताते हैं कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। रिजल्ट्स नाम की एक एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज करो। employees.csv फाइल ओपन करो। लाइन बाय लाइन हर सिंगल रो से लूप थ्रू करो। कॉलम 3 यानी सैलरी को एक्सट्रैक्ट करो। चेक करो कि क्या कॉलम 3 की वैल्यू 90,000 से ज्यादा है। अगर ट्रू है तो एम्प्लॉय का नाम रिजल्ट्स में अपेंड कर दो। रिजल्ट्स रिटर्न करो। ध्यान दें कि एक प्रोसीजरल वर्कफ्लो में आप एल्गोरिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप इटरेशन सीक्वेंस, मेमोरी एलोकेशन, सर्च स्ट्रेटेजीज और टर्मिनेशन कंडीशंस तय करते हैं। अगर आप कोई इनएफिशिएंट एल्गोरिदम चुनते हैं, जैसे कि मिलियंस ऑफ आइटम्स को चेक करने वाले नेस्टेड लूप्स, तो प्रोग्राम स्लो चलेगा, क्योंकि मशीन आपके एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस को आंख बंद करके एग्जीक्यूट करती है। यह डायग्राम प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के बीच की डिफरेंसेस को इलस्ट्रेट करता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डेवलपर टेबल से डेटा फिल्टर और रिट्रीव करने के लिए एक्सप्लिसिट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देता है। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में डेवलपर सिंपली डिजायर्ड आउटकम को डिफाइन करता है, जिससे अंडरलाइंग डेटाबेस इंजन ऑटोमेटिकली रिट्रीवल स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज और एग्जीक्यूट कर लेता है। इसके अपोजिट डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग इस डायनामिक को पूरी तरह से पलट देती है। एक डिक्लेरेटिव पैराडाइम में आप डेटा को कैसे प्रोसेस करना है इसके इंस्ट्रक्शंस देना बंद कर देते हैं। इसके बजाय आप क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं कि आप क्या रिजल्ट पाना चाहते हैं और ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन को पूरी तरह से अंडरलाइंग सिस्टम इंजन पर छोड़ देते हैं। इस फर्क को अच्छे से समझने के लिए आइए एक एवरीडे रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखते हैं। सेक्शन ब्रेक 2, द रेस्तरां मेंटल मॉडल, पैटर्न वर्सेस एग्जीक्यूटिव शेफ। इमेजिन कीजिए कि आप फ्राइडे इवनिंग को किसी हाई एंड रेस्तरां में कदम रख रहे हैं। आप टेबल पर एक सीट लेते हैं, मेन्यू खोलते हैं और ऑप्शंस ध्यान से देखते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आपको रोस्टेड एस्पैरागस और गार्लिक मैश्ड पोटैटोज के साथ पैन सीयर्ड साल्मन फिलेट चाहिए। जब सर्वर आपकी टेबल के पास आता है, तो आप अपनी रिक्वेस्ट कैसे कम्युनिकेट करते हैं। द डिक्लेरेटिव अप्रोच यानी SQL कैसे काम करता है। आप सर्वर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे रोस्टेड एस्पैरागस और गार्लिक मैश्ड पोटैटोज के साथ पैन सीयर्ड साल्मन चाहिए, जिसे मीडियम रेयर प्रिपेयर किया गया हो। यह एक डिक्लेरेटिव रिक्वेस्ट है। आपने एग्जैक्ट टारगेट आउटकम बता दिया है। आपने किचन स्टाफ को ये एक भी ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन दिए बिना कि उस मील को फिजिकली कैसे प्रोड्यूस करना है। फाइनल आउटपुट के क्राइटेरिया साल्मन, मीडियम रेयर, स्पेसिफिक साइड्स स्पेसिफाई किए हैं।
आगे क्या होता है? सर्वर आपका ऑर्डर किचन में ले जाता है। किचन के अंदर एक एग्जीक्यूटिव शेफ जिम्मेदारी संभालता है। शेफ किचन के रिसोर्सेस को इवेलुएट करता है और फिजिकल एग्जीक्यूशन प्लान करता है। किस लाइन कुक को फिश प्रिपेयर करनी चाहिए? क्या ग्रिल पहले से प्रीहीटेड है या उन्हें कास्ट आयरन स्किलेट यूज करना चाहिए? क्या पोटैटोज पहले से बॉइल्ड हैं या उन्हें फ्रेश मैश करने की जरूरत है? प्रिपरेशन का कौन सा ऑर्डर टोटल कुकिंग टाइम को मिनिमाइज करता है ताकि सभी कंपोनेंट्स एक साथ फिनिश हों? शेफ एक ऑप्टिमाइज्ड प्लान डिजाइन करता है, टास्क असाइन करता है, टाइमिंग कोऑर्डिनेट करता है और आपकी कंप्लीटेड प्लेट टेबल पर डिलीवर करता है। आपको प्रिसाइजली वही मिलता है जो आपने मांगा था, बिना ये जाने या केयर करने की जरूरत के कि किचन ने अपना वर्कफ्लो कैसे ऑप्टिमाइज किया। ये विजुअल डायग्राम डेटाबेस क्वेरी प्रोसेसिंग के लिए रेस्टोरेंट एनालॉजी को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें डिक्लेरेटिव रिक्वेस्ट वेस्ट बनाने वाले डेटाबेस यूजर और एग्जीक्यूशन डिटेल्स और रिसोर्स प्लानिंग को हैंडल करने के लिए बिहाइंड द सीन्स काम करने वाले क्वेरी ऑप्टिमाइजर के बीच एक पैरेलल दिखाया गया है। द प्रोसीजरल अप्रोच, द नाइटमेयर सिनेरियो। अब इमेजिन कीजिए कि अगर बाहर खाना एक प्रोसीजरल पैराडाइम के अंडर काम करता। मेन्यू से ऑर्डर करने के बजाय आपको सर्वर के पास से गुजरने, किचन में एंटर करने, एप्रन पहनने और स्टाफ को सीधे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस इश्यू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कुक नंबर 1, रेफ्रिजरेटर डोर भी खोलें, शेल्फ 2 तक पहुंचें और 6 आउंस का साल्मन फिलेट निकालें। बचे हुए स्केल्स के लिए सरफेस को इंस्पेक्ट करें। अगर स्केल्स हैं तो 5 इंच का बोनिंग नाइफ निकालें और 45 डिग्री एंगल पर स्क्रैप करें। कुक नंबर 2, बर्नर नंबर 3 को मीडियम हाई हीट पर इग्नाइट करें। स्किलेट नंबर 4 में 15 मिलीलीटर्स ओलिव ऑयल डालें। ऑयल के स्मोकिंग पॉइंट तक पहुंचने का 120 सेकेंड्स वेट करें। अगर आप इन कमांड्स को प्रोसीजरली इशू करते हैं, अगर आप पैन के टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखते, तो आपकी सैमोन पैन पर चिपक जाती है और जल जाती है। अगर आप फिश पकाने के बाद पोटैटो बॉईल करने का ऑर्डर देते हैं, तो साइड डिश का वेट करते समय आपकी फिश ठंडी हो जाती है। अगर 2 लाइन कुक्स आपस में टकरा जाते हैं क्योंकि आपने उनकी फिजिकल मूवमेंट्स को प्लान नहीं किया था, तो किचन का काम पूरी तरह से रुक जाता है। एक प्रोसीजरल वर्ल्ड में हर एफिशिएंसी, सेफ्टी चेक और ऑप्टिमाइजेशन की डिटेल पूरी तरह से आपके कंधों पर होती है। अगर किचन में एक ब्रांड न्यू सुपरहीटेड कन्वेक्शन ओवन, एक डेटाबेस इंडेक्स आ जाता है, तो जब तक आप अपने इंस्ट्रक्शंस के पूरे सेट को स्क्रैच से फिर से नहीं लिखते, तब तक आपके मैनुअल स्टेप्स इसका फायदा नहीं उठा सकते। इस मेटाफर को डेटाबेस सिस्टम से वापस कनेक्ट करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करते समय आप रेस्टोरेंट के पैटर्न हैं। आपकी एसक्यूएल क्वेरी सर्वर को दिया गया मील ऑर्डर है। डेटाबेस क्वेरी ऑप्टिमाइजर वर्ल्ड क्लास एग्जीक्यूटिव शेफ है। डिस्क स्टोरेज, इंडेक्स और सिस्टम रैम किचन के इक्विपमेंट और इंग्रेडिएंट्स हैं। जब आप एक एसक्यूएल क्वेरी सबमिट करते हैं, तो आप डेटाबेस इंजन को बताते हैं, मुझे उन सभी कस्टमर्स के नाम और ईमेल एड्रेस लाकर दो जिन्होंने लास्ट 30 डेज में कोई प्रोडक्ट खरीदा है और $500 से ज्यादा स्पेंड किए हैं। आप डेटाबेस को यह नहीं बताते कि टेबल को रो बाय रो सीक्वेंशियली स्कैन करना है, बी ट्री इंडेक्स लुकअप का यूज करना है, हैश जॉइन परफॉर्म करना है या 50 मेगाबाइट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी एलोकेट करनी है। आप बस आउटकम डिक्लेयर करते हैं और डेटाबेस इंजन उस डेटा को आपकी स्क्रीन तक डिलीवर करने का सबसे फास्ट, सेफेस्ट और सबसे एफिशिएंट तरीका कैलकुलेट करता है। सेक्शन ब्रेक 3, द थियोरेटिकल ब्रिज, ब्रिंगिंग रिलेशनल कैलकुलस टू लाइफ। एसक्यूएल इस तरह से काम क्यों करता है? एसक्यूएल के पीछे की इंजीनियरिंग फिलॉसफी को समझने के लिए हमें चैप्टर 2 में एस्टैब्लिश की गई थियोरेटिकल फाउंडेशंस से फिर से कनेक्ट होना होगा। रिलेशनल थ्योरी के 2 फॉर्मल फॉर्मलिज्म को याद कीजिए। रिलेशनल अलजेब्रा सेक्शन 2.5 एक प्रोसीजरल फॉर्मल लैंग्वेज है। क्वेरीज को, कंक्रीट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। रिलेशनल अलजेब्रा में हाई अर्निंग एम्प्लॉयज को ढूंढने के लिए आप स्पष्ट रूप से लिखते हैं पाई सबस्क्रिप्ट एम्प नेम ऑफ ओपन पैरेंथेसिस सिग्मा सबस्क्रिप्ट सैलरी ग्रेटर देन 90,000 ऑफ ओपन पैरेंथेसिस एम्प्लॉय क्लोज पैरेंथेसिस। यह सिस्टम को बताता है पहले सिलेक्शन का यूज करके टुपल्स को फिल्टर करें, फिर प्रोजेक्शन का यूज करके कॉलम्स को प्रून करें। रिलेशनल कैलकुलस सेक्शन 2.6 फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक पर बेस्ड एक डिक्लेरेटिव फॉर्मल लैंग्वेज है। ऑपरेशनल स्टेप्स को स्पेसिफाई करने के बजाय आप रिजल्ट सेट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने वाला एक लॉजिकल फार्मूला लिखते हैं। टुपल रिलेशनल कैलकुलस टीआरसी में वही क्वेरी इस तरह लिखी जाती है।
the set of all t.emp name such that t is an element of employee and t.salary is greater than 90,000। इसे सिंपली इस तरह पढ़ा जाता है एम्प्लॉय रिलेशन में टुपल्स टी से बिलोंग करने वाले सभी एम्प्लॉय नेम का सेट हाँ टी की सैलरी प्रॉपर्टी 90,000 से ज़्यादा है। 1970s में आईबीएम के कंप्यूटर साइंटिस्ट्स डोनाल्ड चैम्बरलिन और रेमंड बॉयस की लीडरशिप में बिजनेस एनालिस्ट्स और डेवलपर्स के लिए डेटाबेस को क्वेरी करने के लिए एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज बनाने का काम सौंपा गया था। उन्होंने रियलाइज किया कि नॉन स्पेशलिस्ट्स को रिलेशनल अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरल कोड लिखने में कठिनाई होती थी। हालांकि प्योर मैथमेटिकल रिलेशनल कैलकुलस हर दिन के प्रैक्टिकल यूज के लिए बहुत एब्स्ट्रैक्ट और नोटेशन हैवी था। उन्होंने सीक्वल स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज डिजाइन की जिसे बाद में बदलकर एसक्यूएल कर दिया गया। यह डायग्राम एसक्यूएल के थ्योरेटिकल इवोल्यूशन को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे डेटाबेस क्वेरिंग फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक और मैथमेटिकल रिलेशनल कैलकुलस से ह्यूमन रीडेबल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तक प्रोग्रेस हुई और फिर अल्टीमेटली अंडरलाइंग क्वेरी एग्जीक्यूशन के लिए डेटाबेस इंजन्स द्वारा इसे रिलेशनल अलजेब्रा ट्रीज में ट्रांसलेट किया जाता है। एसक्यूएल और कुछ नहीं बल्कि इंसानों के पढ़ने योग्य इंग्लिश वर्ड्स में लिपटा हुआ रिलेशनल कैलकुलस है। जब आप एक बेसिक एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, यह डेटाबेस क्वेरी उन एम्प्लॉयज के नाम रिट्रीव करती है जिनकी सैलरी $90,000 से ज़्यादा है। आप सीधे तौर पर एक रिलेशनल कैलकुलस स्टेटमेंट एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम प्रोजेक्शन यानी वे एट्रीब्यूट्स जो आप वापस चाहते हैं को स्पेसिफाई करता है। फ्रॉम एम्प्लॉय डोमेन यानी रिलेशन इंस्टेंस जिसे क्वेरी किया जा रहा है को स्पेसिफाई करता है वेयर सैलरी ग्रेटर देन 90,000। प्रेडिकेट कंस्ट्रेंट यानी रिजल्ट्स को फिल्टर करने वाले क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करता है। मॉडर्न डेटाबेस इंजीनियरिंग का मिरेकल ये है कि आप डिक्लेरेटिव रिलेशनल कैलकुलस लिखते हैं और डीबीएमएस बिहाइंड द सीन्स इसे ऑटोमेटिकली प्रोसीजरल रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट कर देता है। सेक्शन ब्रेक 4 अंडर द हुड द लाइफ साइकिल ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। डिक्लेरेटिव फिलॉसफी को सच में अप्रिशिएट करने के लिए चलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर झांक कर देखते हैं कि जिस मोमेंट आप एसक्यूएल क्वेरी पर एग्जीक्यूट हिट करते हैं और जिस मोमेंट आपकी स्क्रीन पर रोज दिखाई देती हैं उनके बीच में क्या होता है। जब एक एसक्यूएल स्ट्रिंग डेटाबेस इंजन पर आती है तो ये 4 अलग इंटरनल कंपोनेंट से होकर गुजरती है। यह आर्किटेक्चरल डायग्राम डेटाबेस क्वेरी एग्जीक्यूशन पाइपलाइन के 4 मेन स्टेजेस को दिखाता है। एप्लीकेशन द्वारा सबमिट की गई डिक्लेरेटिव क्वेरी सबसे पहले सिंटैक्स चेक करने और एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाने के लिए पार्सर के थ्रू जाती है। इसके बाद ट्रांसलेटर इस ट्री को रिलेशनल अलजेब्रा पर बेस्ड लॉजिकल क्वेरी प्लान में कन्वर्ट करता है। फिर क्वेरी ऑप्टिमाइजर सबसे एफिशिएंट प्लान सिलेक्ट करने के लिए डेटाबेस स्टैटिस्टिक्स का यूज करके मल्टीपल फिजिकल एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजीज को इवेल्युएट करता है। लास्ट में एग्जीक्यूशन इंजन स्टोरेज पेजेस और इंडेक्सेस से डेटा रिट्रीव करता है और फॉर्मेटेड रिजल्ट टुपल्स को यूजर को वापस स्ट्रीम कर देता है। कंपोनेंट 1 द पार्सर सिंटैक्टिक एंड सिमेंटिक वैलिडेशन। जिस मोमेंट आपका रो एसक्यूएल टेक्स्ट इंजन पर हिट करता है, पार्सर उस स्ट्रिंग को एनालाइज करता है। सिंटैक्स चेक, क्या क्वेरी एसक्यूएल के ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करती है? क्या आपने सिलेक्ट की स्पेलिंग सही लिखी है? क्या आप कॉमा लगाना भूल गए? सिमेंटिक चेक, क्या रेफरेंस किए गए टेबल्स और कॉलम्स एक्चुअली डेटाबेस स्कीमा में एग्जिस्ट करते हैं? क्या इस रिक्वेस्ट को भेजने वाले यूजर के पास एम्प्लॉय टेबल पर रीड परमिशंस हैं? अगर वैलिडेशन पास हो जाता है तो पार्सर रॉ टेक्स्ट स्ट्रिंग को एक स्ट्रक्चर्ड कंप्यूटेशनल रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसलेट करता है जिसे एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री एएसटी के रूप में जाना जाता है। कंपोनेंट 2 द ट्रांसलेटर लॉजिकल प्लान जनरेशन। इसके बाद डेटाबेस इंजन पार्स किए गए एएसटी को लेता है और इसे एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसलेट करता है, एक लॉजिकल क्वेरी प्लान। यह प्लान रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस सिग्मा पाई जॉइन के एक हायरार्किकल ट्री के रूप में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाली एक क्वेरी को इंटरनली एक ट्री के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है जहां रूट नोड एक प्रोजेक्शन पाई है, मिडल नोड एक जॉइन है और लीव्स एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की टेबल रीड्स हैं। कंपोनेंट 3 द क्वेरी ऑप्टिमाइजर द हार्ट ऑफ द डीबीएमएस। यह वही जगह है जहां मैजिक होता है। क्वेरी ऑप्टिमाइजर सिंगल लॉजिकल क्वेरी प्लान को लेता है और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अल्टरनेटिव फिजिकल क्वेरी प्लान जानस जनरेट करता है। चूंकि एसक्यूएल डिक्लेरेटिव है, आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि जॉइन को कैसे एग्जीक्यूट करना है या टेबल को कैसे स्कैन करना है।
क्वेरी ऑप्टिमाइजर एक हाइपर इंटेलिजेंट गेम इंजन की तरह काम करता है जो इस तरह के सवाल पूछता है, जैसे क्या मुझे एक फुल टेबल स्कैन परफॉर्म करना चाहिए डिस्क से हर एक बाइट रीड करते हुए, या सीधे टारगेट रोज पर जंप करने के लिए भी 3 इंडेक्स लुकअप का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या मुझे हैश जॉइन, नेस्टेड लूप जॉइन या सॉर्ट मर्ज जॉइन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके जॉइन परफॉर्म करना चाहिए। क्या मुझे टेबल्स को जॉइन करने से पहले लो सैलरी एम्प्लॉयज को फिल्टर आउट कर देना चाहिए, या पहले पूरी टेबल्स को जॉइन करना चाहिए और बाद में फिल्टर करना चाहिए। हिंट, जल्दी फिल्टर करने से जॉइन कॉस्ट बहुत ज्यादा घट जाती है। इन सवालों के जवाब देने के लिए ऑप्टिमाइजर एक रिच इन इंटरनल टेलीमेट्री कैटलॉग पर रिलाई करता है जिसमें कॉस्ट बेस्ड स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जैसे कॉलम वेरियम वैल्यूज का हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा डेंसिटी इंडेक्स, स्ट्रक्चर्स, पेज काउंट्स और डिस्क आईओ कॉस्ट्स। ऑप्टिमाइजर हंड्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन वेरिएशंस के लिए एक एस्टिमेटेड कंप्यूटेशनल कॉस्ट कैलकुलेट करता है सीपीयू साइकिल्स और मेमोरी यूसेज के टर्म्स में, और सबसे चीपेस्ट फिजिकल प्लान को सिलेक्ट करता है। कंपोनेंट 4, द एग्जीक्यूशन इंजन, फिजिकल डेटा रिट्रीवल। फाइनली सिलेक्टेड फिजिकल क्वेरी प्लान एग्जीक्यूशन इंजन को सौंप दिया जाता है। एग्जीक्यूशन इंजन सीधे स्टोरेज इंजन के साथ इंटरेक्ट करता है। नॉन वोलेटाइल डिस्क स्टोरेज से सिस्टम मेमोरी रैम में फिजिकल डेटा ब्लॉक्स को रीड करता है, इंडिविजुअल बाइट बफर्स को इवैल्यूएट करता है, लो लेवल मल्टी थ्रेडेड ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है और यूजर को फॉर्मेटेड आउटपुट रोज की एक क्लीन स्ट्रीम वापस लौटाता है। सेक्शन ब्रेक 5, स्टैंडर्ड वर्सेस डायलेक्ट्स, एएनएसआई एसक्यूएल और वेंडर रियलिटीज। एसक्यूएल सीखते समय बिगिनर्स को अक्सर लैंग्वेज वेरिएशंस को लेकर कंफ्यूजन होता है। आप MySQL के लिए एक कोड स्निपेट देख सकते हैं जो लिमिट 10 का यूज करता है, जबकि एक ओरेकल डेटाबेस क्वेरी फेच फर्स्ट 10 रोज ओनली का यूज करती है और एक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर स्क्रिप्ट टॉप 10 का यूज करती है। क्या इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से अलग एसक्यूएल लैंग्वेजेस हैं? जवाब है नहीं। एसक्यूएल एक ऑफिशियल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से गवर्न होता है, लेकिन इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर वेंडर्स अपने स्पेसिफिक सिस्टम आर्किटेक्चर के हिसाब से कस्टम डायलेक्ट्स इंप्लीमेंट करते हैं। यह डायग्राम एसक्यूएल फैमिली ट्री को इलस्ट्रेट करता है, यह दिखाते हुए कि कैसे ओवरआर्चिंग एएनएसआई और आईएसओ एसक्यूएल स्टैंडर्ड्स मेजर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में ब्रांच आउट होते हैं, जिनमें स्ट्रिक्टली कंप्लायंट पोस्टग्रेएसक्यूएल, वेब फोकस्ड MySQL और माइक्रोसॉफ्ट का एंटरप्राइज एसक्यूएल सर्वर शामिल हैं। एएनएसआई या आईएसओ एसक्यूएल स्टैंडर्ड डेटाबेस इंडस्ट्री को इनकम्पैटिबल प्रोप्राइटरी लैंग्वेजेस में फ्रेगमेंट होने से रोकने के लिए अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट एएनएसआई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ ने 1986 में एसक्यूएल के लिए ऑफिशियल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एस्टैब्लिश किया था। यह स्टैंडर्ड दशकों में कई मेजर इटरेशंस के जरिए इवॉल्व हुआ है। एसक्यूएल 86 और एसक्यूएल 89 ने बेसिक कोर रिलेशनल क्वेरीइंग कैपेबिलिटीज जैसे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एस्टैब्लिश की। एसक्यूएल 92 ने एक्सप्लिसिट जॉइन सिंटैक्स जैसे इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, स्कीमा, मैनिपुलेशन कमांड्स और स्टैंडर्डाइज्ड डेटा टाइप्स इंट्रोड्यूस किए। ये वही कोर फाउंडेशन है जिसे हर मॉडर्न रिलेशनल इंजन सपोर्ट करता है। एसक्यूएल 1999 और एसक्यूएल 2003 ने ऑब्जेक्ट रिलेशनल कैपेबिलिटीज, रेगुलर एक्सप्रेशंस, ऑटो इंक्रीमेंटिंग सीक्वेंसेज और विंडो फंक्शंस ऐड किए जो रो सबसेट्स पर एडवांस्ड एनालिटिकल कैलकुलेशंस अलाउ करते हैं। एसक्यूएल 2016 से एसक्यूएल 2023 ने जेएसओएन इंटीग्रेशन, ग्राफ क्वेरी पैटर्न्स और एनहेंस्ड मल्टी डायमेंशनल एनालिटिक्स इंट्रोड्यूस किए। वेंडर डायलेक्ट्स डाइवर्जेंस क्यों होता है? हालांकि एनएसआई या आईएसओ स्टैंडर्ड आइडियल यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करता है, फिर भी कोई कमर्शियल या ओपन सोर्स डेटाबेस इंजन इस स्टैंडर्ड का 100% एक जैसा इंप्लीमेंट नहीं करता। डेटाबेस प्रोडक्ट्स बनाने वाले इंजीनियर्स रियल वर्ल्ड हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायरमेंट्स और यूनिक स्टोरेज आर्किटेक्चर का सामना करते हैं। इसके रिजल्ट में डेटाबेस वेंडर्स वेंडर स्पेसिफिक एक्सटेंशंस यानी डायलेक्ट्स क्रिएट करते हैं। यहां बताया गया है कि मेजर आरडीबीएमएस प्लेटफॉर्म्स कैसे अलाइन होते हैं। अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म्स अलग अलग प्राइमरी रियल वर्ल्ड फोकस एरियाज को सर्व करते हैं और यूनिक डायलेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। पोस्टग्रे एसक्यूएल ओपन सोर्स कोर के साथ एंटरप्राइज एनालिटिकल और ट्रांजैक्शनल वर्कफ्लो फोकस करता है। इसका डायलेक्ट एएनएसआई स्टैंडर्ड्स को बेहद क्लोजली फॉलो करता है
और कस्टम डेटा टाइप्स और स्पेशल वेक्टर्स के लिए रोबस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। MySQL वेब एप्लीकेशंस, ई-कॉमर्स सिस्टम्स और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को टारगेट करता है। यह प्रैग्मेटिक और फास्ट है, और हालांकि हिस्टोरिकली ये नॉन स्टैंडर्ड शॉर्ट हैंड फंक्शंस पर लीन करता था। मॉडर्न वर्जन्स 8.0 और उससे ऊपर के वर्जन्स स्ट्रिक्टली स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर कॉर्पोरेट एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, विंडोज एनवायरनमेंट्स और बिजनेस इंटेलिजेंस पाइपलाइंस पर फोकस करता है। ट्रांसैक्ट एसक्यूएल या TSQL का यूज करता है, जो स्टैंडर्ड एसक्यूएल को प्रोसीजरल कैपेबिलिटीज, इनलाइन वेरिएबल्स, ट्राई कैच एरर हैंडलिंग और सिस्टम प्रोसीजर्स के साथ एक्सटेंड करता है। ओरेकल डेटाबेस हाई थ्रूपुट फाइनेंशियल प्रोसेसिंग और मैसिव ग्लोबल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए बना है, जो प्रोसीजरल लैंग्वेज एसक्यूएल या PL SQL पर रिलाई करता है, जो एडवांस्ड मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोप्राइटरी ऑपरेशनल सिंटैक्स ऑफर करता है। फाइनली, SQLite iOS और एंड्रॉयड पर एम्बेडेड मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर और लोकल ब्राउजर स्टोरेज के लिए डिजाइन किया गया है, एक एक्सट्रीमली लाइटवेट सिंगल फाइल सर्वरलेस स्टोरेज इंजन के रूप में। यह बिना किसी हैवी एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के NSI SQL 92 के एक क्लीन सबसेट को सपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स के लिए 90 और 10 रूल। डेटाबेस सिस्टम्स सीख रहे एक स्टूडेंट के रूप में वेंडर डायलेक्ट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। रफली 90% SQL कोड जो आप लिखते हैं, वह सभी मेजर सिस्टम्स पर पूरी तरह से पोर्टेबल होता है। स्टैंडर्ड क्लॉजेज जैसे सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय के साथ स्ट्रक्चर्ड एक बेसिक क्वेरी बिना एक भी कैरेक्टर बदले पोस्टग्रेसक्यूएल, MySQL, SQL सर्वर, ओरेकल और SQLite पर आसानी से रन करेगी। सबसे पहले कोर NC SQL लॉजिक को मास्टर करने पर फोकस करें। एक बार जब आपके पास सेट बेस्ड क्वेरिंग का एक डीप और इंट्यूटिव मेंटल मॉडल बन जाता है, तो अपने प्रोफेशनल करियर में वेंडर स्पेसिफिक सिंटैक्स एक्सटेंशंस को सीखना बहुत आसान हो जाता है। सेक्शन ब्रेक 6, डेवलपिंग द डिक्लेरेटिव माइंडसेट, थिंकिंग इन सेट्स। डेटाबेस क्वेरिंग सीख रहे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी रुकावट प्रोसीजरल 8 अ टाइम थिंकिंग से बाहर निकलना है। जब फॉर लूप्स लिखने का आदि डेवलपर किसी डेटाबेस प्रॉब्लम को अप्रोच करता है, तो उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट ऐसा कोड लिखने का होता है जो एक एक करके रोज पर लूप करे। डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सप्लिसिट लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स जैसे कि SQL कर्सर या इटरेटिव एप्लीकेशन कोड का यूज करना एक एंटी पैटर्न है, जिससे परफॉर्मेंस में भारी गिरावट आती है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस इंजन्स इंडिविजुअल रोज को एक के बाद एक प्रोसेस करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं होते हैं। उन्हें हार्डवेयर लेवल से ही डेटा के पूरे सेट्स पर एक साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह डायग्राम रो बाई रो प्रोसीजरल इटरेशन की तुलना सेट बेस्ड डिक्लेरेटिव प्रोसेसिंग से करता है। रो बाई रो प्रोसेसिंग एक बार में एक ही रो से डेटा फैच और हैंडल करती है, जिससे स्लो डिस्क इनपुट आउटपुट बॉटलनेक्स बनते हैं, जबकि सेट बेस्ड प्रोसेसिंग पूरे डेटासेट पर एक साथ वेक्टराइज्ड मेमोरी ब्लॉक ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करती है। अ प्रैक्टिकल मेंटल मॉडल शिफ्ट। मान लीजिए आपको उन यूजर्स को 5% लॉयल्टी डिस्काउंट देने के लिए कस्टमर अकाउंट्स अपडेट करने का टास्क दिया गया है, जिन्होंने $1000 से ज्यादा खर्च किए हैं। द प्रोसीजरल माइंडसेट, इनकरेक्ट डेटाबेस थिंकिंग। एप्लीकेशन मेमोरी में सभी कस्टमर रिकॉर्ड्स को फेच करने वाली क्वेरी इशू करें। व्हाइल लूप का यूज करके एरे के थ्रू इटरेट करें। चेक करें कि क्या कस्टमर डॉट टोटल स्पेंट 1000 से ज्यादा है। डेटाबेस को वापस एक इंडिविजुअल ऑपरेशनल अपडेट कमांड भेजें। अपडेट कस्टमर सेट डिस्काउंट इक्वल टू 0.05 वेयर ID इक्वल टू कस्टमर डॉट ID। इसे 100,000 टाइम्स रिपीट करें। रिजल्ट, यह पैटर्न डेटाबेस इंजन के लिए 100,000 इंडिविजुअल राउंड ट्रिप नेटवर्क कॉल्स का कारण बनता है। डिस्क IO स्पाइक होता है, लॉक कंटेंशन सर्वर को रोक देता है और एग्जीक्यूशन में मिनट्स या ओवर्स लग जाते हैं। द सेट बेस्ड डिक्लेरेटिव माइंडसेट करेक्ट डेटाबेस थिंकिंग। सेट ऑपरेशंस का यूज करके सबसेट के लॉजिकल क्राइटेरिया को डिफाइन करें। एक सिंगल डिक्लेरेटिव सेट अपडेट इश्यू करें। यह डेटाबेस स्टेटमेंट उन अकाउंट्स पर 5% डिस्काउंट अप्लाई करके कस्टमर रिकॉर्ड्स को अपडेट करता है जहां ओवरऑल स्पेंडिंग $1000 से ज्यादा है। रिजल्ट, डेटाबेस इंजन डिक्लेरेटिव असर्शन को एक्सेप्ट करता है, मेमोरी में टारगेट स्टोरेज ब्लॉक्स को लॉक करता है, डिस्क पर मिलियंस ऑफ मैचिंग बाइट्स पर डायरेक्टली हाई स्पीड वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस को पैरेलल में अप्लाई करता है और मिलीसेकंड्स में खत्म हो जाता है। SQL के साथ सक्सेसफुल होने के लिए
डेटाबेस को स्टेप बाय स्टेप रोज की लिस्ट में इटरेट होते हुए इमेजिन करना बंद करें। इसके बजाय अपने डेटाबेस टेबल्स को मैथमेटिकल सेट्स वेन डायग्राम्स की तरह विजुअलाइज करें। एक क्वेरी ऑथर के रूप में आपका काम बस बाउंड्रीज ड्रॉ करना, इंटरसेक्शंस कंप्यूट करना, एट्रीब्यूट्स को स्लाइस करना और फाइनल आउटपुट सेट की एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिक्लेयर करना है। सेक्शन ब्रेक। द कोर स्ट्रक्चर ऑफ ए एसक्यूएल क्वेरी। हमारे आने वाले हैंड्स ऑन काम के लिए फाउंडेशन रखने के लिए चलिए एक डिक्लेरेटिव डेटा रिट्रीवल क्वेरी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। हालांकि एक डेटाबेस इंजन अंडर द हुड एक स्पेसिफिक ऑपरेशनल सीक्वेंस में क्लॉजेस को प्रोसेस करता है, एएनएसआई एसक्यूएल सवाल पूछने के लिए एक क्लीन स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। यह डेटाबेस स्निपेट एक रिलेशनल क्वेरी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को दिखाता है, जिसमें स्पेसिफिक फील्ड्स चुनने, डेटा सोर्स स्पेसिफाई करने, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने, कैटेगरीज को ग्रुप करने, एग्रीगेटेड ग्रुप्स को फिल्टर करने और आउटपुट को सॉर्ट करने का सीक्वेंस बताया गया है। इस टेम्पलेट का हर क्लॉज एक अलग डिक्लेरेटिव फंक्शन सर्व करता है। फ्रॉम यह प्राइमरी रिलेशन इंस्टेंसेस या जॉइंड रिलेशंस को स्पेसिफाई करता है जो इनपुट डेटासेट यूनिवर्स की तरह काम करते हैं। वेयर यह किसी भी ग्रुपिंग के होने से पहले बुलियन लॉजिक प्रेडिकेट्स के बेस पर इंडिविजुअल टुपल रोज को फिल्टर करता है। ग्रुप बाय ये स्पेसिफाइड कॉलम्स में सेम वैल्यूज शेयर करने वाले रिलेटेड रोज को एग्रीगेट समरी रोज में कोलैप्स करता है। हैविंग यह ग्रुप बाय एग्रीगेशन होने के बाद समराइज्ड ग्रुप रोज को फिल्टर करता है। सेलेक्ट यह फाइनल रिजल्ट सेट में रिटर्न होने वाले कॉलम्स या कंप्यूटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के एक्ट वर्टिकल प्रोजेक्शन को स्पेसिफाई करता है। ऑर्डर बाय यह प्रेजेंटेशन के पर्पस के लिए आउटपुट टुपल्स के फिजिकल सॉर्टिंग ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग को स्पेसिफाई करता है। इस सिंटैक्स की ब्यूटी नोटिस कीजिए, यह लगभग नेचुरल इंग्लिश प्रोज की तरह पढ़ा जाता है। आप बताते हैं कि किन एट्रीब्यूट्स को प्रोजेक्ट करना है सिलेक्ट, किन रिलेशंस को एग्जामिन करना है फ्रॉम और कौन से लॉजिकल रूल्स रिजल्ट सेट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं वेयर। सेक्शन ब्रेक। डिक्लेरेटिव क्वेरी कॉन्सेप्ट्स की टेक्निकल समरी। नीचे दी गई मैट्रिक्स इस सब टॉपिक में इंट्रोड्यूस किए गए कोर कॉन्सेप्चुअल पिलर्स को समराइज करती है, जो ये कंट्रास्ट करती है कि कैसे ह्यूमन इंटेंट इंटरनल इंजन मैकेनिक्स से मैप होता है। यह टेबल डेटाबेस आर्किटेक्चर की 5 कॉन्सेप्चुअल लेयर्स की आउटलाइन देती है, जिसमें क्वेरी प्रोसेसिंग की अलग अलग स्टेजेस के दौरान यूजर फेसिंग स्पेसिफिकेशंस और लोअर लेवल इंजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच फर्क दिखाया गया है। फर्स्ट, डिक्लेरेटिव फिलॉसफी लेयर के तहत जो आउटपुट स्पेसिफिकेशन पर फोकस करती है, यूजर लॉजिकल प्रेडिकेट्स, स्ट्रक्चरल टारगेट्स और डोमेन रूल्स डिफाइन करता है, जबकि इंजन फिजिकल एल्गोरिथम्स, मेमोरी स्ट्रक्चर्स और हार्डवेयर एक्सेस पाथ्स चुनने का काम संभालता है। सेकंड, रिलेशनल कैलकुलस ब्रिज लेयर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पर फोकस करती है, जहां यूजर देयर एग्जिस्ट्स फॉर ऑल, एंड और जैसे ऑपरेटर्स का यूज करके टारगेट लॉजिकल एक्सप्रेशंस फॉर्मुलेट करता है। इसके रिस्पॉन्स में इंजन इन लॉजिकल कैलकुलस डिक्लेरेशंस को ऑप्टिमाइज्ड प्रोसीजरल रिलेशनल अलजेब्रा ट्रीज में कंपाइल करता है। थर्ड, क्वेरी ऑप्टिमाइजर लेयर पर जो कॉस्ट इवैल्यूएशन पर फोकस्ड है, यूजर हार्डवेयर को माइक्रो मैनेज किए बिना रीडेबल एसक्यूएल कोड लिखता है, जबकि इंजन फिजिकल प्लान्स जनरेट करता है, B3 इंडेक्सेस रीड करता है और टेबल स्टैटिस्टिक्स को इवैल्यूएट करता है। फोर्थ, सेट बेस्ड एग्जीक्यूशन लेयर डेटा ब्लॉक प्रोसेसिंग को प्रायोरिटी देती है, जिससे यूजर्स टेबल कलेक्शंस को वेन डायग्राम्स जैसे मैथमेटिकल सेट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जबकि इंजन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स को स्ट्रीम करता है। एसआई एमडी हार्डवेयर ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करता है और रो लूप्स को अवॉइड करता है। फाइनली, एएनएसआई एसक्यूएल स्टैंडर्डाइजेशन लेयर यूनिवर्सल पोर्टेबिलिटी पर फोकस करती है, जिससे यूजर्स ऐसे स्टैंडर्ड सिंटैक्स लिख पाते हैं जो प्लेटफॉर्म्स के बीच पोर्टेबल हों, जबकि इंजन इन एएनएसआई स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस को सीधे वेंडर स्पेसिफिक स्टोरेज इंजन बाइनरीज से मैप करता है। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की तैयारी। अब आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए जरूरी फाउंडेशनल मेंटल मॉडल है। आप समझते हैं कि एसक्यूएल याद करने के लिए सिंटैक्स कमांड्स की कोई आर्बिट्रेरी लिस्ट नहीं है, बल्कि रिलेशनल कैलकुलस में रूटेड एक पावरफुल डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। आप जानते हैं कि जब आप एसक्यूएल लिखते हैं तो आप एक सोफिस्टिकेटेड इंटरनल क्वेरी ऑप्टिमाइजर को ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, जो आपकी ओर से फिजिकल एग्जीक्यूशन को हैंडल करता है। इस डिक्लेरेटिव फिलॉसफी के पूरी तरह सेट हो जाने के बाद हम कॉन्सेप्ट से कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं।
इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स डेटा को क्वेरी कर सकें, हमें सबसे पहले अंडरलाइंग डेटाबेस स्कीमा ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन, स्ट्रक्चर, ऑल्टर और मैनेज करना सीखना होगा। अगले सब टॉपिक 3.2 डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट मैकेनिक्स में हम सीखेंगे कि एक लाइव DBMS इंजन के अंदर स्क्रैच से रिलेशनल टेबल्स को कैसे बिल्ड और रीशेप किया जाता है।